बट अब मजे की बात यह है कि 99.99% लोग जीते कहाँ हैं? वो डूइंग या नॉन डूइंग में नहीं जीते हैं, वो इन दोनों के बीच में फंसे पड़े हैं। ना वो कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी क्या? बैठ करके सोच रहे हैं। क्या सोचना करना होता है? क्या सोचना नहीं करना होता है? करना मतलब थकना, नहीं करना मतलब थक गए तो रेस्ट करना। बट ना तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ना तो योर माइंड इज पीसफुल, ना आप कुछ कर रहे हो। अब जब मैं कर रहे हो की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली की भी बात कर रहा हूं। मेंटली अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, उसको करना कहते हैं। क्योंकि बिना माइंड को यूज करे कैसे करोगे? और सिर्फ फिजिकल वर्क करने से क्या होता है? वो तो हार्ड वर्क है, उससे क्या अचीव होता है लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो जब बॉडी और माइंड एक टास्क पे लगा होता है, उसको करना कहते हैं। जब बॉडी और माइंड किसी भी टास्क पे नहीं लगा होता है, यानी द स्टेट ऑफ सरेंडर, द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, डीप रिलैक्सेशन इज द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग। तो अब आपको ये समझना है लाइफ में कि कैसे यू नीड टू डिजाइन योर लाइफ इन सच अ वे जिससे कि जब आप जो कर रहे हो पूरी तरह से कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, और जब वहां से बाहर निकल गए हो तो पूरी तरह से फ्री हो गए हो। वो तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और थक गए हो, तो जब थक जाओगे तो उसके बाद का जो रिलैक्सेशन होगा वो भी कंप्लीट होगा, जो खेल है वो भी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप खेल नहीं रहे हो, आधे अधूरे मन से खेल रहे हो, यानी खेलते वक्त सोच किसी और चीज के बारे में रहे हो, तो खेलने के बाद में रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप थकोगे ही नहीं। उस वक्त भी आपके माइंड में कुछ उल्टा सीधा घूम रहा होगा। अब इसके लिए यू नीड टू हैव, ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, यू नीड टू हैव बेसिक लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डेवलप करने पे फोकस नहीं किया जाता है। वहां पे रटने पे फोकस किया जाता है। आपको बताया जाता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, नॉट हाउ टू थिंक बट व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक। कि जो किताब में लिखा है ये सोचो, इसके बाहर मत सोचो। मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को इस हद तक कि आई एम 100% श्योर यहाँ पर आप जो लोग बैठे हैं, जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, उनको बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आने वाली, उनका लिंक टूट जाएगा। मतलब इस केस में आपके लिए डूइंग की क्या डेफिनेशन है, उसको पूरी तरह से सुनना और बीच में कोई गैप नहीं आएगा। मेरे लिए डूइंग का क्या मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस। तो मुझे एक एक करके देखते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है, और ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से सॉल्व करना है। लेकिन बीच में अगर कहीं भी मेरा लिंक टूट गया तो वो काम नहीं हो पाएगा जो हम करना चाहते हैं, यानी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। आपका लिंक टूट गया तो आपका यहाँ पे आना बेकार हो गया, या वीडियो को देखना बेकार हो गया। जैसे अगर मेरी वीडियो होती है मान लो 1 घंटे की, तो उसमें से लोग कितना देखते हैं? हार्डली 20%, मतलब 60 मिनट में से 12 मिनट। बाकी लोग क्या करते हैं? दिस इज एवरेज टाइम ड्यूरेशन। मतलब लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं 2-3 मिनट की और फटाफट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तब तक तो सेशन शुरू ही नहीं हुआ है, बट इतना पेशेंस नहीं है, उन्हें तो 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए। तो दे डोंट नो हाउ टू डू समथिंग, दे नो हाउ टू डू समथिंग पैसिवली, यानी आराम से बैठ जाओ राजा बाबू की तरह। इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक रील आ रही है, उसमें भी स्वाइप कौन करेगा? उसमें भी आलस आता है, अपने आप ही अगली आ जाए ना, एल्गोरिथम दिखाएगा ना आपको। तो या एक वेब सीरीज शुरू कर दी, अब अपने आप एक के बाद एक देखते चले जाओ।